अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने नाइन्थ का चैप्टर नंबर 5 शुरू किया हुआ है, फिज़िकल स्टेट ऑफ मैटर। तो आज के चौथे लेक्चर में हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है वेपर प्रेशर। अब वेपर प्रेशर क्या होता है, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑफ अ लिक्विड एट इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट लेक्चर में जो हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था जिसका नाम था एवेपोरेशन, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि हमारे पास एक कंटेनर है। उस कंटेनर में हमने कोई लिक्विड लिया हुआ है, मसलन सपोज करें हमने यहाँ तक कोई लिक्विड लिया हुआ है। ये हमारे पास कोई लिक्विड है। अब ये लिक्विड जब वेपराइज होकर, मतलब जो मालिक्यूल्स जिसकी मालिक्यूल की एनर्जी ज़्यादा होगी, जब वो निकल के ऊपर जाएगा तो ये ऊपर आके कलेक्ट होना शुरू हो जाएंगे, यहाँ आके जमा होना शुरू हो जाएंगे। तो ये हमारी गैस फेज़ थी, हमने इसको गैस फेज़ कहा हुआ था। मालिक्यूल्स का लिक्विड फेज़ से गैस फेज़ में जाना, इसको हमने कहा हुआ था एवेपोरेशन। अब मालिक्यूल जब ऊपर जाएंगे, उनकी एनर्जी हाई होगी। अब वो ऊपर बाहर तो निकल नहीं सकते, अब चूँकि ऊपर से हमने इसको बर्तन को क्लोज़ किया हुआ है। तो जब मालिक्यूल्स ऊपर जाएंगे तो बजाय बाहर निकलने के ऊपर जमा होना शुरू हो जाएंगे। जब ऊपर जाकर वो जो हमारी लिक्विड की सरफेस है ये वाली, उस पर जाके प्रेशर डालेंगे, टकरा के वापस आके ऊपर जाके प्रेशर डालेंगे। तो ये जो प्रेशर होगा, ये वेपर का जो प्रेशर होगा, इसको हमने कहा हुआ है वेपर प्रेशर। ठीक है ना, कि द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स ऑफ लिक्विड, के आप वेपर के लिक्विड के जो वेपर बने हैं ऊपर, वो वापस आकर जो लिक्विड की सतह पर, ये हमारी जो लिक्विड की सतह है, वापस आकर इस पर जो दबाव डालेंगे, प्रेशर डालेंगे, इस प्रेशर का नाम है वेपर प्रेशर। और ये ख़ास टेम्परेचर पर होगा, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जो प्रेशर होगा इक्विलिब्रियम की हालत में, मतलब लिक्विड और जो हमारी वेपर्स की और लिक्विड की जो इक्विलिब्रियम कंडीशन पर जो प्रेशर डालेंगे वेपर्स एक ख़ास टेम्परेचर पर, उसको हमने वेपर प्रेशर का नाम दिया है। लास्ट टाइम जब हमने वेपरेशन पढ़ा था तो उसके साथ हमने एक कंसेप्ट और भी पढ़ा था, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या होती है कि मालिक्यूल्स लिक्विड से गैस फेज़ में गए हैं एनर्जी अब्जॉर्ब करके, जिनकी एनर्जी ज़्यादा होगी या एनर्जी अब्जॉर्ब करके मालिक्यूल्स लिक्विड से गैस फेज़ में गए हैं। तो मालिक्यूल जब गैस फेज़ से दोबारा लिक्विड फेज़ में आएंगे तो इसको हमने कहा हुआ था कंडेंसेशन। ठीक है ना, तो मालिक्यूल जब कंडेंस होकर वापस आएंगे तो वापस आकर लिक्विड की जो सतह है उस पर प्रेशर डालेंगे, उस पर दबाव डालेंगे, उसी दबाव को हमने वेपर प्रेशर कहा हुआ है। तो अगर हम यहाँ देखें, लिक्विड से वेपर्स बने और वेपर से दोबारा लिक्विड बने हैं, तो ये इनके दरमियान इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाएगा। मतलब जब जितने लिक्विड का वेपर बनेंगे उतने वेपर से दोबारा लिक्विड बनेंगे, इनके दरमियान इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाएगा। तो जब लिक्विड से वेपर में जाएंगे उसको हमने वेपराइज कहा हुआ है, यहाँ वेपराइजेशन कहा हुआ है। और जब वेपर से दोबारा लिक्विड में वापस आएंगे उसको हमने कंडेंस कहा हुआ है या कंडेंसेशन कहा हुआ है। तो इनके दरमियान जब इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाएगा तो उस इक्विलिब्रियम की हालत में जब वेपर्स लिक्विड की सतह पर, ये हमारी जो लिक्विड की सतह है, ये जो वेपर पर जमा हुए, जब दबाव डालेंगे, प्रेशर डालेंगे इक्विलिब्रियम की हालत में, इसको वेपर प्रेशर कहते हैं। तो यहाँ इक्विलिब्रियम को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि रेट ऑफ वेपरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। मतलब जितना वेपरेशन की स्पीड है, जितना रेट वेपरेशन का है उतना ही कंडेंसेशन का है। यानी जितने मालिक्यूल लिक्विड से वेपर फेज़ में जा रहे हैं उतने वेपर से लिक्विड फेज़ में आ रहे हैं। तो इसको हमने कहा हुआ है इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट, जैसे कि हमने लास्ट टाइम वेपरेशन के फैक्टर्स पढ़े थे कि वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो वेपरेशन को अफेक्ट करते हैं। तो इस तरह आज हमने पढ़ने हैं कि वो कौन से फैक्टर हैं जो वेपर प्रेशर को अफेक्ट करते हैं। तकरीबन वही फैक्टर हैं जो हमने लास्ट टाइम वेपरेशन के लिए पढ़े थे, क्योंकि जितनी वेपरेशन ज़्यादा होगी उतने वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होगा। तो इस सिलसिले में जो हमारा पहला फैक्टर है वो है नेचर ऑफ लिक्विड। अगर आपको याद हो तो लास्ट टाइम आपको मैंने बताया था कि लिक्विड दो तरह के होते हैं, या तो पोलर होते हैं या फिर नॉन पोलर। ठीक है ना, पोलर मतलब क्या हो सकते हैं, मतलब हमारे पास वाटर है,
हमारे पास वाटर में क्या है कि सेंटर में ऑक्सीजन होता है जिस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा थी इसलिए इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है। और दूसरी तरफ हमारे दोनों तरफ ऑक्सीजन के दोनों तरफ हमारे पास हाइड्रोजन होते हैं। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, इसकी हाइड्रोजन की कम होती है, ऑक्सीजन की ज़्यादा होती है, इसलिए हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, इसलिए ये पोल बन गए। दो किनारे, पोल मीन किनारे दो बन गए। तो ऐसा मालिक्यूल जिसमें ये पार्शियल चार्जेस आ जाएं, एक तरफ नेगेटिव पार्शियल एक तरफ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, उसे हम कहते हैं पोलर। और ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के फ़र्क की वजह से होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के फ़र्क की वजह से होते हैं, ठीक है ना। दो एटम, जो दो बॉन्ड एटम होते हैं, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फ़र्क जब हो जाए तो एक जिसकी ज़्यादा होगी इस पर पार्शियल नेगेटिव आएगा, जिस पर कम होगी इस पर पार्शियल पॉजिटिव आएगा, तो ये पोलर होंगे। तो वो लिक्विड जो पोलर होते हैं, मतलब पोलर लिक्विड्स हैव लो वेपर प्रेशर, मतलब वो लिक्विड जो पोलर होंगे उनका वेपर प्रेशर लो होगा। अब उनका वेपर प्रेशर लो क्यों होगा? क्योंकि वो पोलर होते हैं, उन पर एक तरफ पार्शियल पॉजिटिव एक तरफ पार्शियल नेगेटिव होता है, उनके दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। मतलब अगर वाटर में हम देखें, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बन रहा है वाटर हैज़ वेपर प्रेशर मोर देन अल्कोहल। इसका जवाब हम यहाँ देख लेते हैं कि अगर हम वाटर में देखें, वाटर पोलर होता है, वाटर का जो एक मालिक्यूल होता है वो दूसरे तीन से चार मालिक्यूल की तरफ अट्रैक्ट हो रहा होता है। मतलब अगर हम यहाँ वाटर का एक और मालिक्यूल और बनाएं, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव आएगा हमारा, यहाँ फिर पार्शियल पॉजिटिव। अगर मालिक्यूल यहाँ एक और बनाएं, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, हमें पता है कि ऑक्सीजन पर दो लोन पेयर होते हैं, एक लोन पेयर ये और एक लोन पेयर हमारे पास ये आ जाएगा। अब ये लोन पर भी नेगेटिव चार्ज है, इस लोन पर भी नेगेटिव चार्ज है, तो ये वाला लोन पेयर इस हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करेगा दूसरे मालिक्यूल की, ये वाला लोन पेयर जो हमारे पास है ये इधर अट्रैक्ट होगा। और अगर हम इधर और मालिक्यूल बनाएं, एक पार्शियल पॉजिटिव इधर और इधर पार्शियल नेगेटिव, और इधर और मालिक्यूल बनाएं पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव। अब इस मालिक्यूल का जो सेंटर वाला मालिक्यूल ये हमारे पास है, इसमें दो लोन पे यूज़ होकर इधर बांड बन गया, इधर बांड बन गया, इधर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगी, इधर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगी, और इसका हाइड्रोजन भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इधर करेगा दूसरे मालिक्यूल के साथ इधर, और इसका दूसरा हाइड्रोजन जो दूसरे मालिक्यूल के साथ करेगा। तो इस तरह हमारा जो एक मालिक्यूल वाटर का हो गया वो चारों तरफ से, एक मालिक्यूल हाइड्रोजन के साथ, दूसरा मालिक्यूल दूसरा हाइड्रोजन के साथ, और जो दो दूसरे मालिक्यूल हैं वो दो लोन पेयर के साथ बॉन्ड बनाएंगे। तो इस तरह वाटर का जो मालिक्यूल होगा वो ट्रैप हो गया चार मालिक्यूल के दरमियान। जब इस तरह की कंडीशन हो जाएगी तो ये जो वाटर का मालिक्यूल है इसका ऊपर निकलना मुश्किल हो जाएगा, मतलब लिक्विड से गैस फेज में जाना मुश्किल हो जाएगा। जब लिक्विड से गैस फेज में कम जाएंगे तो मतलब कम वेपर बनेंगे, तो जब वेपर कम बनेंगे तो वेपर्स दोबारा वापस आकर प्रेशर कम डालेंगे। जब वेपर्स लिक्विड कम बनेंगे, लिक्विड से गैस फेज में कम जाएंगे तो वापस मतलब वेपर का दबाव भी कम बढ़ेगा, तो इस तरह वाटर का वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। वाटर का वेपर प्रेशर कम इसलिए होगा क्योंकि वाटर के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, ये पोलर होते हैं, एक मालिक्यूल का पॉजिटिव दूसरे का नेगेटिव एक दूसरे को बहुत अट्रैक्ट करते हैं। तो जब इस तरह की कंडीशन हो जाएगी तो वाटर के मालिक्यूल का वेपराइज होना बहुत मुश्किल हो जाता है, लिक्विड से गैस फेज में जाना मुश्किल हो जाएगा। जब कम जाएंगे मालिक्यूल्स तो कम वेपर प्रेशर होगा। तो इसलिए हमारा पहला पॉइंट ये है कि पोलर लिक्विड्स हैव लो वेपर प्रेशर। ज़ाहिर बात है वो जब लिक्विड से गैस फेज में कम जाएंगे तो वो प्रेशर भी कम डालेंगे वेपर्स बनकर, तो इसलिए पोलर लिक्विड्स हैव लो वेपर प्रेशर। दूसरे हमारे जो होते हैं लिक्विड वो होते हैं नॉन पोलर लिक्विड वो होते हैं कि जिसके अंदर ये कोई चक्कर नहीं, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव वाला कोई चक्कर नहीं होता। मिसाल के तौर पर हमारे पास है बेंजीन, ये हमारे पास बेंजीन है, ये हमारे पास बेंजीन है, बेंजीन नॉन पोलर होती है, ये नॉन पोलर है। ये जो नॉन पोलर होते हैं इसमें किसी पर पार्शियल नेगेटिव किसी पर पार्शियल पॉजिटिव नहीं होता। ये जो दो मालिक्यूल होंगे आपस में कोई इनके दरमियान अट्रैक्शन नहीं होगी, इंटर मालिक्यूलर फोर्स इनके दरमियान बहुत ना होने के बराबर होगी, वीक होगी। अब ये दोनों मालिक्यूल आज़ाद हैं, ये भी वेपराइज हो जाएगा, ये भी वेपराइज हो जाएगा। तो जब ये ज़्यादा वेपर बनेंगे इनके, मतलब ये दो मॉलिक्यूल जब आज़ाद होंगे एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर रहे होंगे, इनके वेपर ज़्यादा बनेंगे, लिक्विड से गैस फेज में ज़्यादा जाएंगे। जब ज़्यादा जाएंगे तो ज़्यादा वेपर, जब ज़्यादा प्रेशर डालेंगे तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए जो नॉन पोलर लिक्विड होते हैं उनका वेपर प्रेशर क्या होता है? ज़्यादा होता है। बस हमारे पास पेट्रोल होता है,
पेट्रोल जो हमारा है, पेट्रोल भी नॉन पोलर होते हैं, उनके दरमियान भी अट्रैक्शन की जो फोर्स होती है बहुत कम होती है मालिक्यूल के दरमियान, इसलिए उनके वेपर भी ज़्यादा बनेंगे, उनका वेपर प्रेशर भी ज़्यादा हो जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन भी यहाँ क्लियर हो चुका है पहले पॉइंट में कि वाटर हैज़ लेस वेपर प्रेशर दैन डैट ऑफ अल्कोहल। अगर हम अल्कोहल की बात करें तो अल्कोहल में जो हमारा होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वो वीक होती है। अगर हम देखें अल्कोहल का मालिक्यूल, तो अल्कोहल के एक तरफ अल्काइल ग्रुप लगा होता है, सेंटर में वो ग्रुप होता है ऑक्सीजन, इधर दूसरी तरफ हाइड्रोजन ग्रुप होता है, हाइड्रोजन में पार्शियल पॉजिटिव होता है। अब इसके जो दो लोन पेयर है, इसके दो लोन पेयर बांड बनाएंगे, एक इधर मालिक्यूल के साथ और एक इधर मालिक्यूल के साथ, और एक हाइड्रोजन एक इधर मालिक्यूल के साथ बांड बना लेगा, मतलब हाइड्रोजन बांड बनाएगा, यहाँ अट्रैक्ट करेगा दूसरे मालिक्यूल को, मतलब एक मालिक्यूल इधर मारा आएगा अट्रैक्ट, दूसरा इधर आएगा और तीसरा इधर आएगा, और जो हमारा आ रहा है इधर किसी के साथ अपना अट्रैक्शन नहीं करेगा। तो इस तरह हमारा ऑक्सीजन का जो एक मालिक्यूल होता है वो तीन मालिक्यूल की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, एक दो और तीन, मतलब इधर मालिक्यूल का आएगा, इधर मालिक्यूल आएगा, इधर मालिक्यूल आएगा। तो ऑक्सीजन का जो अल्कोहल का जो एक मालिक्यूल होता है वो तीन तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, एक इधर एक इधर एक इधर। और अगर हम देखें वाटर का चार तरफ अट्रैक्ट हो रहा था, हमने देखा था, एक मालिक्यूल इधर, एक मालिक्यूल इधर, एक मालिक्यूल इधर और एक मालिक्यूल इधर। तो वाटर का जो एक मालिक्यूल होता है वो चार मालिक्यूल से घेरा हुआ है, तो यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। अगर अल्कोहल में देखें तो एक मालिक्यूल तीन जानब से घेरा हुआ है, एक साइड उसकी क्या है एम्प्टी है, तो इधर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या है, वीक है। तो जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक होगी तो अल्कोहल का फिर वेपर प्रेशर भी क्या होगा, ठीक है, ज़्यादा होगा, ज़्यादा होगा ना। वाटर का फिर कम हो जाएगा वेपर प्रेशर, क्योंकि वाटर के वेपर कम बनेंगे। जब वाटर के वेपर कम बनेंगे तो उसका वेपर प्रेशर भी कम होगा। तो अल्कोहल के वेपर ज़्यादा बनेंगे, क्योंकि अल्कोहल के मालिक्यूल का यहाँ से निकलना आसान है, तीन जानब से घेरा हुआ है, तीन जानब से अट्रैक्ट हो रहा है, तो तीन मालिक्यूल से निकलना आसान है एज़ कम्पेयर टू फोर मालिक्यूल। चार मालिक्यूल से निकलना मुश्किल है, तीन मालिक्यूल से निकलना आसान है, इसलिए इसकी जो वेपर प्रेशर है वो ज़्यादा है वाटर की निस्बत। हमारा जो अगला फैक्टर है वो है साइज़ ऑफ मालिक्यूल। स्मॉल साइज मालिक्यूल्स कैन ईजिली evaporate and can exert more vapor pressure as compared to large size molecule। ये तो वो सिंपल सी बात है कि अगर हमारे पास कोई बर्तन है, उसमें हमने कोई लिक्विड लिया हुआ है, इसमें हम जो लिक्विड लिया है उसके मालिक्यूल का साइज़ छोटा है सपोज करें, और हमने एक बर्तन और लिया हुआ है, इसमें जो हमने लिक्विड लिया है उसके मालिक्यूल का साइज़ बड़ा है। ये वाला जो हमने कंटेनर लिया है इसमें हमने जो कोई लिक्विड लिया है उसके मालिक्यूल का साइज़ थोड़ा बड़ा है, और ये वाला जो कंटेनर में लिया है इसके मालिक्यूल्स के अंदर जो जो हमारे पास लिक्विड है इसमें उसकी मालिक्यूल का साइज़ क्या है, छोटा है। अब जो मालिक्यूल का साइज़ छोटा होगा उसका मैस भी कम होगा, ठीक है ना। अब जिस मालिक्यूल का मैस कम होगा उसके लिए ऊपर जाना क्या है, आसान है, ठीक है ना। जो छोटे साइज़ के मालिक्यूल हैं वो यहाँ से निकल भी जल्दी जाएंगे, क्योंकि उनका साइज़ छोटा होगा, वो यहाँ से बगैर किसी कावड़ के यहाँ से निकल जाएंगे, और उनका मैस भी कम होगा। जब मैस कम होगा तो इनका ऊपर उठना, ऊपर जाना, लिक्विड से गैस फेज में जाना क्या आसान है। तो जब उनका मैस कम होगा वो ज़्यादा जाएंगे गैस फेज़ में, जब गैस फेज़ में ज़्यादा जाएंगे तो वो वापस आकर दोबारा प्रेशर भी ज़्यादा डालेंगे, ठीक है ना। तो अगर ज़्यादा मालिक्यूल्स लिक्विड से गैस फेज़ में गए हैं साइज़ कम होने की वजह से, मैस कम होने की वजह से, तो वो प्रेशर भी ज़्यादा डालेंगे। इसलिए हमने कहा हुआ है कि स्मॉल साइज मालिक्यूल्स कैन ईजिली इवेपोरेट एंड कैन एक्सर्ट मोर प्रेशर, कि जो छोटे साइज़ के मालिक्यूल होते हैं उनका मैस भी कम होता है और वो ज़्यादा वेपरेट होते हैं। जब ज़्यादा वेपरेट होंगे, जब ज़्यादा गैस फेज़ में जाएंगे तो वो वापस आकर प्रेशर भी ज़्यादा डालेंगे, तो इसलिए उनका वेपर प्रेशर क्या होता है, मोर होता है, ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू लार्ज साइज मालिक्यूल। अब जो लार्ज साइज के मालिक्यूल होंगे, पहली बात तो ये है कि उनका यहाँ से निकलना मुश्किल होता है, वो एक दूसरे से टकराएंगे, उनका मतलब ज़्यादा एरिया है, उनका मैस भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो जब उनका मैस ज़्यादा होगा तो वो ऊपर जल्दी नहीं जा सकेंगे, तो जब ऊपर कम जाएंगे, लिक्विड से गैस फेज़ में कम जाएंगे, तो वो प्रेशर भी कम ही डालेंगे ना फिर, तो इसलिए उनका प्रेशर क्या हो जाएगा, वो लो हो जाएगा।
तो इसलिए हमने कहा हुआ है कि लार्ज मालिक्यूल का वेपर प्रेशर क्या होता है, लो होता है। मिसाल के तौर पर हमारे पास हेक्सेन है, हेक्सेन का हमारे पास जो मालिक्यूल फार्मूला होता है वो C6H14 होता है। और दूसरी तरफ हमारा जो एक और मालिक्यूल है वो है डिकेन का, डिकेन का C10H22 होता है। अब हेक्सेन का मालिक्यूल छोटा होता है, डिकेन का मालिक्यूल ज़्यादा होता है। इसमें देखें 20 एटम्स हैं, इसमें 32 एटम्स हैं, 10 कार्बन के और 22 हाइड्रोजन के। ये 32 हो जाते हैं, और ये 6 कार्बन के और 14 हाइड्रोजन का, ये 20 होते हैं। अब 20 वाला एटम जो है मालिक्यूल, 20 एटम वाला मालिक्यूल है, उसका साइज़ छोटा होगा, उसका मैस भी कम होगा। और जो ऐसा मालिक्यूल जो 32 एटम से मिलकर बना है, वो भी इसका साइज़ भी बड़ा होगा और उसका मैस भी ज़्यादा होगा। तो इसलिए हेक्सेन का जो वेपर प्रेशर होता है वो ज़्यादा होता है डिकेन के मुकाबले में। हमारा जो फैक्टर है टेम्परेचर वाला, वो हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि टेम्परेचर जो होता है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है वेपर प्रेशर में। जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा उतना वेपर प्रेशर हमारा ज़्यादा होगा। मिसाल के तौर पर हमने एक कंटेनर लिया है, इस कंटेनर में हमने कोई लिक्विड लिया है, इसका जो टेम्परेचर में रखा है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड रखा हुआ है। और एक हमने कंटेनर और लिया हुआ है, उसका हमने टेम्परेचर रखा है वो हमने 50 रखा है, इसमें भी हमने कोई लिक्विड लिया हुआ है। तो यहाँ जो लिक्विड लिया उसका टेम्परेचर 25 है, यहाँ जो हमने लिक्विड लिया उसका टेम्परेचर 50 है। अब जब टेम्परेचर 25 होगा तो मालिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो भी लो होगी फिर, क्योंकि जब टेम्परेचर कम होगा तो उसकी मालिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी कम होगी। जब मालिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो वो लिक्विड से गैस फेज में कम जाएंगे, क्योंकि उनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वो ब्रेक नहीं होगी। जितना काइनेटिक एनर्जी कम होगी उतना ही मालिक्यूल्स लिक्विड से गैस फेज में कम जाएंगे। जब गैस फेज में कम जाएंगे मतलब वेपरेट कम होंगे, तो फिर उनका वापस आकर प्रेशर भी क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। तो जितना टेम्परेचर कम होगा उतनी मालिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी कम होगी, जितनी काइनेटिक एनर्जी कम होगी उतनी मालिक्यूल्स लिक्विड से गैस फेज में कम जाएंगे, मतलब वेपरेट कम होंगे। तो जितने वेपरेट कम होंगे उतना ही वेपर प्रेशर हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दूसरी तरफ अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया है, 50 रखा है, तो अब यहाँ क्या होगा, जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा ना तो मालिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। जब मालिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी तो फिर क्या होगा, मालिक्यूल्स जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगी उसको ब्रेक करके, रुकावट को तोड़ के लिक्विड से गैस फेज में ज़्यादा जाएंगे। जब गैस फेज में ज़्यादा जाएंगे, वेपरेट ज़्यादा होंगे, तो फिर उनका वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा होगा। मिसाल के तौर पर अगर 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर 10 मालिक्यूल लिक्विड से गैस फेज में गए हैं और 10 के 10 मालिक्यूल ने प्रेशर डाला है, तो 50 पे क्या होगा, 30 मालिक्यूल लिक्विड से गैस फेज में गए हैं। तो जब 30 मालिक्यूल प्रेशर डालेंगे तो वो ज़्यादा ही होगा ना, तो 30 मालिक्यूल ज़्यादा प्रेशर डालेंगे, 10 मालिक्यूल जो हैं वो कम प्रेशर डालेंगे। 25 पे इसलिए वेपर प्रेशर कम होगा और 50 पे इसलिए वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि 25 पे वेपरेशन ज़्यादा होती है, जब कम होती है, जब वेपरेशन कम होगी तो वेपर प्रेशर भी कम होगा। तो 50 पे चूँकि वेपरेशन ज़्यादा होती है, ज़्यादा मालिक्यूल लिक्विड से गैस फेज में जाते हैं, तो इसलिए उनका वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा, फिर वो ज़्यादा हो जाएगा। तो जी आज हमने पढ़ा है वेपर प्रेशर क्या होता है और उसके जो वो कौन कौन से फैक्टर हैं जिस पर वेपर प्रेशर डिपेंड करता है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप इसका कर सकते हैं सवाल। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम दोबारा हाज़िर होंगे। थैंक्स, गुड बाय।